गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपने एक कमेंट बॉक्स का ही क्वेश्चन उठाया हुआ हूँ। पूछा हुआ गया था कि बेल्ट कन्वेयर की पावर कैलकुलेशन बताएं। आज हम आपको बेल्ट कन्वेयर की पावर कैलकुलेशन ऐसा बताएंगे कि आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा, फिर कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन इस पावर की कैलकुलेशन समझने के पहले आपको थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ बताते हैं, उसी से ही टोटल निकलेगा। हो सकता है आपको मालूम भी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले देखिए लॉजिक देखते हैं। मान लिया एक ये इंक्लाइंड पोर्शन है, उसमें कोई वेट जिसका मास m है। ठीक है, एक ब्लॉक है इंक्लाइंड पे रखा हुआ है, वो m है। तो उसका एफ डायग्राम एक होता है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो एफ ये बनाएंगे तो क्या होगा, यदि मास m है तो ये mg लगेगा, ग्रेविटेशनल के जरिए जो फोर्स लगेगा mg। सर्टेन एंगल थीटा पर यदि ये ब्लॉक है तो mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, mg कॉस थीटा और mg साइन थीटा। चूँकि इस ब्लॉक की मूवमेंट जो होगा स्लाइडिंग मूवमेंट टू द डाउनवर्ड होगा, इसीलिए यहाँ पर एक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट देखिए हमने लिखा हुआ है म्यू, इसके अपोजिट लगेगा। और यदि आप फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे तो म्यू mg साइन थीटा हो जाएगा। यदि ये हमने एक फोर्स F दिया हुआ है, जब इस फोर्स की वैल्यू mg साइन थीटा से ज़्यादा होगी तब इस ब्लॉक का मूवमेंट जो होगा वो आगे की ओर स्लाइड करेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई? वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर। और दो फोर्स होंगे, एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा जो कि mg साइन थीटा वाला होगा, म्यू mg साइन थीटा, और एक फोर्स लगता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल। ठीक, जब फ्रिक्शनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को ऐड करेंगे और वो लेस देन एफ अप्लाई फोर्स से ज़्यादा होगा तो ये ब्लॉक आगे की ओर स्लाइड करेगा। क्लियर? ये चीज़ तो समझ में आ गई। बेसिक है इसलिए बताना बहुत ज़रूरी था। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम, बेल्ट कन्वेयर की पावर कैलकुलेशन। देखिए मान लिया ऐसे ये है, हेड पुली और टेल पुली है, बेल्ट ये लगा हुआ है। चलिए एक बेल्ट की लंबाई ले लेते हैं, 50 फीट की है। ठीक, टेल टू हेड पुली की हाइट 25 फीट है। आप अपने यहाँ का देख लीजिए। हम एक जनरल एक क्वेश्चन ले लिए आपको समझाने के लिए। और इस पर ये देखिए वेट जो गिर रहा है, हमने कहा ये ब्लॉक टाइप मान लिया कुछ टाइप के हैं, 100 केजी के हैं टोटल। चलिए 5 है तो 500 केजी लिख दिया है। आप अपने यहाँ का वेट निकाल के हो जाएगा। यदि बगास का निकालना है तो वो भी निकल जाएगा। हम एक आपको जनरल आइडिया दे रहे हैं। ठीक है, 500 केजी का वेट हो गया, 50 फीट लंबाई, हाइट 25 फीट। हेड पुली जो है उसकी स्पीड आपको 100 फीट प्रति मिनट है। ये आपको गिवन डाटा हो गया। गिवन डाटा, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू की वैल्यू 0.5 और बेल्ट का वेट 1 फीट में 8 केजी बेल्ट का वेट है। ठीक है, ये गिवन है आपको। अब क्या होगा ये देखिए, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो क्या चीज़ है, 0.5 देखिए दिया हुआ है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। टोटल, अच्छा आप बेल्ट का एक बार सबसे पहले वेट निकाल लीजिए। चूँकि ये 50 फीट का है तो 50 गुणे 8, 50 मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल टू 400 केजी हो गया बेल्ट। क्लियर? पावर रिक्वायर्ड यदि होता है तो इसको आप याद कर लें, बेल्ट पुल मल्टीप्लाइड बाई बेल्ट स्पीड। ठीक, अब बेल्ट पुल क्या है, अभी हमने आपको बताया हुआ था कि ग्रेविटेशनल और फ्रिक्शनल फोर्स, जब ये पुल होगा बेल्ट पुल। ठीक, क्लियर हो गया? अब सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा फ्रिक्शनल पुल। फ्रिक्शनल पुल
क्या होगा, लोड प्लस बेल्ट का वेट। मतलब जो ये टोटल ये जो लोड बेल्ट पर है, तो एक तो बेल्ट का वेट का लोड आएगा प्लस जो मटेरियल बेल्ट पर है उसका आएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 500 तो ये है, और बेल्ट का वेट आपने निकाल लिया है 400, तो दोनों को ऐड कर दिया है और म्यू से आपने मल्टीप्लाई कर दिया 0.5 से। ठीक, कितना आ गया, 450 kg। क्लियर हो गया। ये वही है, यदि आप निकालेंगे, यदि आपको थीटा दिया होगा जो हमने आपको यहाँ पर बताया हुआ है थीटा, तो म्यू एम जी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, आप निकाल के देखिएगा। ठीक, चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं। ग्रेविटी पुल के लिए जितना लोड होगा अपॉन बेल्ट का वेट, मतलब बेल्ट की लेंथ मल्टीप्लाइड बाई एच। जब आप अभी साइन थीटा कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू एच अपॉन बेल्ट की लेंथ ही आएगी। ठीक है, इसीलिए देखिए यहाँ पर एच बेल्ट की लेंथ हो गया है। ठीक है, वो जब आप करेंगे तो खुद मालूम हो जाएगा। ये टोटल वैल्यू आपके पास में गिवन है, वैल्यू पुटअप करने पर ग्रेविटी पुल कितना आ गया, 150 kg। तो टोटल पुल कितना हो गया, 450 वहाँ पर निकला हुआ था। ठीक, 150 ये है, टोटल हो गया 600 kg। अब पावर रिक्वायर्ड का फार्मूला हमने आपको पहले ही बताया, दिखाया था अभी, बेल्ट पुल मल्टीप्लाइड बाई बेल्ट स्पीड। बेल्ट पुल कितना हो गया टोटल, 600 kg। ठीक, बेल्ट की स्पीड कितना दिया हुआ था, 100 दिया था ना। अभी देखिए, आपको दिखाते भी हैं, ये देखिए 100 फीट प्रति मिनट। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आ गया 4 टाइम्स 0 kg प्रति मिनट। ठीक, अब एक चीज़ आप ये हमेशा याद रखें, 1 HP इक्वल टू कितना होता है, 4500 kg प्रति मिनट। मतलब 1 HP की यदि मोटर है तो इतने kg प्रति मिनट ये पुल कर सकता है, ये पावर होती है। ये 4500 आपको वहाँ भी मालूम होगा जब हमने पावर और टार्क का एक फार्मूला था, 2π nt 4500 वाला फार्मूला जो था, पावर में भी देखिए यूज किया होगा। तो 1 HP जो होता है वो 4500 kg प्रति मिनट पुल कर सकता है, खींच सकता है, इतना उसके पास ताकत होती है। ठीक है, 1 HP में। तो टोटल आपके पास भी कितना आया है, 60,000। 1 HP 4500, तो 60,000 kg प्रति मिनट खींचने के लिए कितना HP लगेगा, बस केवल आप डिवाइड कर दें। ठीक, कितना आ गया, 13.33। लगभग 14 HP की मोटर आप लगा दें तो सफिशिएंट रहेगा। तो ये हुई पावर की कैलकुलेशन। बहुत इजी था, यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो स्टार्टिंग से देख लें। इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपने यहाँ का डाटा लेके आप एक बार चेक करें और उसका कैलकुलेट करके निकालेंगे तो HP आपको बिल्कुल सही मिलेगा। पावर की कैलकुलेशन यही है। ठीक है, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नोट्स तैयार करते रहें, ये आगे आपको बहुत बेनिफिट देगा। थैंक यू।